एक युवक के दूसरे युवकों के साथ समलैंगिक रिश्ते बनाकर ब्लैकमेल करने के चलते 3 युवकों ने समलैंगिक युवक की हत्या कर डाली। इतना ही नहीं, इन तीनों युवकों ने मृतक युवक के शरीर के टुकड़े कर नाले में फेंक दिए। पुलिस से पूछताछ में तीनों युवकों ने कबूला है कि इन युवकों के मृतक युवक के साथ अप्राकृतिक संबंध थे। उन्हीं के जरिए मृतक युवक इन तीनों युवकों को ब्लैकमेल कर भारी भरकम रकम भी वसूल चुका था, जिसके चलते इन तीनों युवकों ने एक युवक की हत्या कर डाली और उसके शव के टुकड़े कर नाले में बहा दिए। दरअसल मेरठ के थाना मेडिकल जागृति विहार सेक्टर 6 का रहने वाला यश लॉ की पढ़ाई कर रहा था। बीती 26 तारीख की शाम को मृतक यश स्कूटी लेकर घर से निकला, लेकिन लौट कर नहीं आया, जिस पर यश के परिजनों ने मेडिकल में मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई थी और पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी भी तलाशे। इसके बाद यश की आखिरी लोकेशन थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में मिले। सीसीटीवी फुटेज में पता लगा कि मृतक यश थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में जाता हुआ तो दिखाई दिया, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटा। पुलिस इस मामले को केंद्रित कर छानबीन में जुट गई और पुलिस ने उसके दोस्त इमरान, शारिक और सलमान को हिरासत में लिया। पुलिस पूछताछ में तीनों युवकों ने कबूला कि इन तीनों के मृतक यश के साथ अप्राकृतिक संबंध थे और अप्राकृतिक संबंध बनाए जाने के दौरान मृतक यश ने तीनों युवकों के फोटो खींच लिए थे, जिसके जरिए इन्हें ब्लैकमेल कर 40,000 रुपये की रकम वसूल चुका था और आगे भी और पैसे की मांग कर रहा था, जिस पर इन लोगों ने पहले यश से गाली गलौज की और उसके बाद यश की गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसके बाद इन तीनों यश के शरीर पर चाकू से कई वार किए और उसके बाद चाकू से गर्दन काट दी और फिर शरीर के कई टुकड़े कर शव को बोरे में बंद कर नाले में फेंक दिया। वहीं देर रात पुलिस गिरफ्तार किए गए तीनों युवकों को उनके द्वारा बताए गए स्थान पर लेकर पहुंची, जहां से नाले के अंदर से तलाशी के बाद मृतक के शव के टुकड़ों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले में 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने मृतक यश से अप्राकृतिक संबंध होने की बात कबूली और उन्होंने यह भी बताया कि मृतक यश उन्हें अप्राकृतिक संबंध बनाने के दौरान लिए गए फोटो के जरिए ब्लैकमेल कर रकम वसूल चुका था और आगे भी और पैसे की मांग कर रहा था, जिसके चलते इन तीनों युवकों ने उसकी हत्या कर उसके शव के टुकड़ों को नाले में फेंक दिया था। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और सभी साक्ष्यों का परीक्षण कर मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी सब कुछ होता है, घर वाले कह देते 2 मिनट कितने आए यहाँ, बहुत कुछ हो जाता होने को, सब काम 1 मिनट में हो जाए। पर हिंदू ऐसा करता तो नहीं, बस की नहीं करने का नहीं, बस की नहीं, वो हिंदू रहता है शांत माहौल रहे, शांत ये शांत का तो नतीजा है। आज देख लो कितना बड़ा कांड हुआ है साला। अपना सरकार अपनी जब कुछ नहीं हो रहा, कल को गलती से उनके आगे यहाँ तो रहने बंद हो जाएगा। रहना नहीं, बुर्का पहनना पड़ेगा भैया जी। यहाँ हमारे क्षेत्र का एक लड़का यहाँ रहते थे और उसको जो है कुछ लोग उठा के ले गए, उसकी हत्या कर दी और ये बहुत दर्दनाक, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और ये जिसकी भी इसमें लापरवाही रही है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूँ और इस लड़के को कम से कम इसके परिवार को इसका जीवन यापन करने के लिए 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मैं अभी SDM आने वाले हैं, मैं उनके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। ये बहुत ही होनहार लड़का था, हमारे क्षेत्र का था और जो इस पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी भी मैं निंदा करता हूं कि एक लड़की पर जो गलत तरीके का आरोप वो लगा रहे हैं वो भी जो है उसकी जांच होनी चाहिए और ये सब जो है ना, मैं इसकी भी भर्त्सना करता हूँ। एक अपना भाई यश रस्तोगी जो स्टम्प जल रहा है और लाला जी बैठे वहाँ पे महल वाले के, कुछ नहीं बड़े भैया, कुछ नहीं हुआ। हम शांत हैं, प्रशासन हमारे साथ है, हर चीज है, कोई दिक्कत नहीं, पर कुछ उसके बारे में कुछ नहीं, ना हमने जाम लगाया, ना कुछ कराया, ना कार्रवाई की, ना कुछ। आज करते हैं भैया, बड़े भैया कम से कम कुछ तो हो, या फिर अपना ये गमछा तार के यहाँ पे बांध ले, आतंकवादी जाए। मैं तो मर जाऊंगा, वो मेरे सामने पेश करो, तुम सब हट जाओ। जैसा मारा है ना उसका हाथ बांध दो, छोड़ दो, मैं बांध लूंगा, मैं दूंगा, तुम सब बरी हो। तुझे भैया जैसे ले गए मुझे ला दो साले को, मैं भी ऐसी आग दी अम्मा कहीं हूँ। मैं तो ये तो और को भी मारेंगे, बताओ मुझे चाहिए वो आदमी जिंदा मरवाया है। बहन जो हिंदुओं का राज होगा, बहन जो मुल्लों ने मान लिया, मुल्लों ने मान लिया, वो राइट है बात आपकी, बताओ तो क्या बहुत राइट बात है। ये अत्याचार चल रहा है, ये अत्याचार चल रहा है साला,
मेरा ऐसे दर्द था गला घोट के और वो करके मारा। हाँ बताइए, मुझे चाहिए वो जिंदा मरवाया जिसका रात पे और वो ना आग दूंगा मैं जिन्होंने मारा, दूंगा आग सरेआम। भेज दो योगी को भी, मुझे चिंता नहीं है। हाँ, जब नाश हो गए तो नाश ही हो गए, बात खत्म। कह दो उससे योगी से तेरे राज में मेरे वायरल कर दो, फोटो पे कर दो, भेज दे। मेरा लोंडा मरा है, मेरा लोंडा मरा है। मुझे चाहिए मुसलमान तो मुझे यहाँ भी मारेंगे, मुझे चाहिए मेरा लोंडा चाहिए। अगर मैं इसके राज में भी सुरक्षित नहीं हुआ तो मैं आग दूंगा सालों में। मुझे उसका बाप चाहिए, मुझे उसका सूरज चाहिए और मुझे वो क्लाइंट चाहिए जहाँ पे वो 15-20 दिन से काम रोक देगा सारी से। उन्होंने ऐसा किस वजह से करा? जहाँ 15 दिन से इसको बाप भेजना था, मेरे भाई को आ जाएगा। यू कह रहे तुम क्या लो, मैं नौकरी दे रहा हूँ, मैं कहीं भी भेज इसने मुसलमानों में भी चार भाई इन्हें मुसलमानों में भेज के मरवाया, खुद मरवाया। यू है मुझसे है, उसे भी सजा जरूर मिलेगी। बाबा बेटों ने मरवाया मुसलमानों से मिलकर, मुसलमानों में भेज भाई खा गए। इसके हाथ में हाथ दिल के अंकल तुम क्या परेशान हो? मुझसे रात भी नहीं कह रहे भैया, छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, बता रही हूँ मैं। मुझे अपनी मौत का डर नहीं है, मेरे साथ कुछ भी कर ले, मेरे साथ कुछ भी कर ले, मुझे अपनी मौत का डर नहीं। मुझे मेरा उनके उन्हें काल चाहिए मुझे, उनका सबका। ठीक है, मैंने कितनी सोच लगाई, कितना कुछ लगाया, पूरा मतलब कुछ नहीं किया। और इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसे, मन आ रहे हैं लेके जा रहे हैं दुश्मन डिपार्टमेंट से बंदा इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। क्या मतलब है? कानून से प्रशासन से पूरा भरोसा उठ गया क्या हमारा? बताओ, प्रशासन से पूरा भरोसा उठ चुका है क्या? पूरे 8 दिन बाद पता चला है, मैं आपको बताऊँ, ये देखो आप। क्या प्रशासन इसलिए रह गया पैसे खाने के लिए? अगर वो उपाध्यक्ष है, वो गुंडागर्दी करेगा, मर्डर करेगा, ड्रग्स की सप्लाई करेगा, सब कुछ करेगा वो, सब कुछ करेगा वो। इतना बड़ा मंत्री है और यो गैंग है, इस गैंग को लाओ और सबका काल आएगा। बिल्कुल चाहिए मुझे, बिल्कुल चाहिए। मेरे पापा की हालत देखो, और जितना खाया ना पिया उन्होंने, समझते तो उसे ला देते अब तक। मुझे बहुत चाहिए सारे दरिंदे और सारे उसका कॉल चाहिए, कॉल चाहिए मुझे। आधा घंटे में मैं आ रहा हूँ, मैंने कही चल भैया तू आ जा। उसके बाद 10 बजे उसका बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल इतना बेस्ट कोई हम भी ना होंगे, बाप भी ना होगा, इतना था। ठीक है, उसके बाद कॉल आई उसके पास, उसने कॉल करी, दीदी आया नहीं, उसका नंबर स्विच ऑफ। मैंने कि तुझे क्यों टेंशन है उसकी टेंशन क्यों है तुझे? उसका बाप लेगा, तू लेगा उसकी टेंशन? 10 बजे क्या करना आया वो? उसके बाद तुमने अखिल को कॉल किया, उसने अखिल को कॉल किया के मैं भैया यश नहीं आया, और उसका बाप क्या बोलता है? अखिल सूरज को जानता है, उसका बाप बोलता है मेरे पास सूरज का नंबर नहीं है। बाप के पास? हाँ, बताओ ऐसा हो सके? बाप बेटे शामिल, बाप बेटों ने बहुत अदब बना रखी थी। संडे में भी अखिल मेरे भाई को कॉल करता था। अखिल उसका दोस्त है? अखिल नहीं, जहाँ काम करा उसका काम करे, और सबसे पहले सूरज को था जो भी है, और ये गैंग है पूरा वाला, पूरा मुझे काल चाहिए सबका, मुझे मेरे भाई नहीं, मेरे सबका काल चाहिए। दरिंदों को मैं छोड़ूंगी नहीं, उन्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, बता रही हूँ मैं। मुझे अपनी मौत का डर नहीं है, मेरे साथ कुछ भी कर ले, मेरे साथ कुछ भी कर ले, मुझे अपनी मौत का डर नहीं। मुझे मेरा उनके उन्हें काल चाहिए मुझे, उनका सबका। ठीक है, मैंने कितनी सोच लगाई, कितना कुछ लगाया, पूरा मतलब कुछ नहीं किया। और इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसे, मन आ रहे हैं लेके जा रहे हैं दुश्मन डिपार्टमेंट से बंदा इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। क्या मतलब है? कानून से प्रशासन से पूरा भरोसा उठ गया क्या हमारा? अब
बताओ, प्रशासन से पूरा भरोसा उठ चुका है क्या? आज पूरे 8 दिन बाद पता चला है, मैं आपको बताऊँ, ये देखो आप। क्या प्रशासन नहीं रहेगा पैसे खाने के लिए? अगर वो उपाध्यक्ष है, वो गुंडागर्दी करेगा, मर्डर करेगा, ड्रग्स की सप्लाई करेगा, सब कुछ करेगा वो, सब कुछ करेगा वो। इतना बड़ा मंत्री है। और ये गैंग है, इस गैंग को लाओ और सबका कॉल आएगा। गैंग है, सब पकड़ा जाएगा। बिल्कुल चाहिए मुझे, ठीक है, बिल्कुल चाहिए। मेरे पापा की हालत देखो, अब इसको समझ और कितना ना खाया ना पिया उन्होंने। समझ रहे हैं ऐसा हालत है। समझते तो उसे ला लेते अब तक। इसको आंटी मुझे वो चाहिए, सारे दरिंदे और सारे उसका कॉल चाहिए, कॉल। चलो चलो उनके गायब होने के बारे में उनके परिवार वालों ने थाना मेडिकल पर गुमशुदगी लिखाई थी 27 तारीख को। उसी रात्रि में घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस के द्वारा धारा 364 IPC बनाम अज्ञात में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया था। तब से लगातार हमारी टीमें लगी हुई थी। आप समझ सकते हैं कि पूरे जिले के सिटी के लगभग सारे CCTV कैमरा हम लोगों ने इसमें देखे हैं। सर्विलांस की SOG की थाना मेडिकल की टीम हमारी दिन रात इसमें लगी हुई थी। इस लड़के का अपने घर से स्कूटी पर अकेले जाना और काफ़ी जगह कई कैमराज में अकेले जाता हुआ प्रतीत हुआ, जिससे ये माना जा रहा था कि ये संभवतः कहीं जो है अकेले गया है, कोई इसको लेकर के नहीं गया। मगर बाद में कहीं पर आकर के हमारी जो हमारी जांच थी, हमारी विवेचना एक जगह आके फोकस हो गई और एक जगह के बाद में पता लगा कि लिसाड़ी गेट क्षेत्र में आने के बाद में वापस जाना नहीं है, यहाँ से प्रभावित हो रहा। उसी पर थोड़ा फोकस किया गया तो जानकारी में मिला कि 3 लड़के जो है उनके बारे में जानकारी मिली, शावेज, अलीजान और सलमान। और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ करी गई और कुछ साक्ष्यों को लिंक किया गया, तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी देखे गए, तो जानकारी में आया कि इन लोगों ने बाद में स्वीकार भी किया कि इन लोगों ने हत्या कर दी है और उसके बाद में इसका शव को छुपाने के उद्देश्य से बोरे में भर के पास ही में नाले फेंक दिया। क्या निकल के आ रहा है हत्या के पीछे का कारण सर? देखिए, अभी तो ये सब विवेचना का अंग है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली, हालांकि काफ़ी पुष्टि हुई है उसकी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो मृतक है, जो मृतक है यश, ये कुछ गे साइट्स पर जो है इसका रजिस्ट्रेशन था और तमाम युवकों से अनैतिक संबंध इनके जो है होने की जानकारी आ रही है, जिसमें से ये जो अभियुक्त है इनसे भी इसका जो है अनैतिक संबंध था, अनैतिक शारीरिक संबंध, जिसके बारे में हम लोगों ने इनके ईमेल से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तमाम साक्ष्य भी संकलित किए हैं। इनके द्वारा ये बताया गया है अभी तक कि ये जो यश है, इसके द्वारा इनसे इनकी फोटोग्राफ खींच ली गई थी इस प्रकार के कार्य के दौरान, अनैतिक संबंध स्थापित करने के दौरान फोटोग्राफ्स थी, जिसके आधार पर ब्लैकमेल करके इनसे पैसा वसूली करता था, ऐसा अभियुक्तगण का कहना है। इसकी पुष्टि अभी की जानी है और कहा कि शायद उसके बाद में लगभग 40,000 रुपये पिछले 1 महीने के दौरान जो है उनसे ले चुका था ये जी, और उसके बाद में दोबारा भी उसके बाद पैसा लेने के लिए पहुंचा। उसी में कुछ बात बिगड़ गई, संघर्ष हुआ, जिसमें इनके द्वारा ये कहना है कि इनके द्वारा उसकी जो है हत्या कर दी गई। हालांकि मृत्यु के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद चलेगा, अभी काफ़ी अर्ली है। अभी आपके सामने पूरी वीडियोग्राफी करा करके अभियुक्तों की निशानदेही पे शव को बरामद किया गया है, पोस्टमार्टम किया जाएगा। जल्दी सारे साक्ष्यों को संकलित करके